हमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। आंगन कोई घर का नहीं बोल रहा हूँ, ये अंदर का आंगन। इस मन के ऊपर कोई कचरा न आ जाए, मेल न आ जाए। मेल होगा तो कैसे आएंगे भगवान। रुक्मणी ने मन से, निर्मल मन से ठाकुर जी को प्राप्त किया, मंगल किया भगवान ने उसका। गृहस्थ धर्म में प्रभु ने प्रवेश किया। प्रथम संतान हुई, प्रद्युम्न नाम रखा। 10 दिन के भी नहीं थे रुक्मणी जी के पुत्र प्रद्युम्न कि शम्रासुर नाम का राक्षस पलने से उठा करके समुद्र में फेंक देता है। दुश्मनी थी, मछली ने निगल लिया, मछुआरों ने जाल डाला, मछली के पेट से वही बालक मछुआरे को मिला, तो उस मछुआरे ने अपने ही क्षेत्र के राजा शम्रासुर को लौटा दिया। महाराज ये मछली के पेट से बालक मिला। अब वो राजा भूल गए कि इसी को तो मैंने समुद्र में फेंका था, पहचान नहीं पाए। बोल दिया भोजनशाला में मायावती नाम की स्त्री है, उसे दे दो। और ये मायावती कौन थी शम्रासुर के यहाँ? तो कामदेव की पत्नी रति। जब भोलेनाथ ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, रति रोती है कि मुझे विधवा बना दिया देवताओं आपने। भोलेनाथ मैं क्या करूं, मेरा सुहाग। तब भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, मैं आशीर्वाद देता हूँ रति, आपका पति द्वापर युग में श्री कृष्ण का पुत्र बनकर के बाल रूप में आपके सामने आएगा। आप शम्रासुर के वहां मायावती बनकर के भोजनशाला में काम करो, आपका पति बाल रूप में आपको मिल जाएगा। तो आज मायावती ने जैसे ही देखा प्रद्युम्न को, सुंदरता देखकर समझ गई कि ये तो मेरे पति कामदेव है। और भागवत में लिखा है प्रद्युम्न द्वारिका नाथ से भी ज्यादा सुंदर था। क्यों? क्योंकि कामदेव का अवतार है प्रद्युम्न, तो सुंदर तो होगा। 12 वर्ष तक मायावती ने पालन पोषण किया, माया सिखाई, और उसी माया से प्रद्युम्न ने शम्रासुर का विनाश कर दिया और द्वारिका चले आए। राजन परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव आपने मुझे बतलाया था कि भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, अभी तो एक ही सुनाया, 16,107 विवाह और बाकी है। कृपा करके वो भी सुनाए। तो संक्षिप्त में आप भी श्रवण कर लें। भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र थे जिनका नाम सत्राजीत था। एक बार सत्राजीत सूर्य भगवान की आराधना करने गया। और मेरे भाई बहन, सूर्य भगवान की आराधना हम सब लोगों को करना चाहिए। कलयुग में यदि प्रत्यक्ष कोई देवता है जो नित्य दर्शन देते हैं और अपना अनुभव करवाते हैं, वो बस एक ही है, सूर्य नारायण। ऐसा नहीं कि 4 भुजा लेकर के भगवान आपको दर्शन देने आ जाएंगे। कलयुग में ऐसा नहीं होता। कलयुग में ईश्वर कौन है? तो अनुभव का नाम ही ईश्वर है। जिससे आपको अनुभव हो, अनुभूति करवा दे, वो ईश्वर है। सूर्य नारायण भगवान है, नारायण है, उदय होते हैं, बोलो अनुभूति होती ना। किरणों से, तेज से आपको गर्मी अनुभव हुआ ना, तो जो अनुभव दे, अनुभूति करवाए, वही ईश्वर होता है। प्रत्यक्ष नारायण है सूर्य भगवान। कृत्रिम लाइट आप उत्पन्न करो, कितना खर्चा होता है। लाइट बंद हो जाए या गवर्नमेंट की लाइट आप वापरते हो, महीने से महीनों बोलो बिल आता ना, जमा नहीं करवाओ तो बिना सूचना के कनेक्शन काट दिया जाता है। गवर्नमेंट की लाइट का प्रयोग करते हो तो बिल जमा करवाना पड़े। वो कृत्रिम लाइट आप पैदा करो, जनरेटर लगा लो, कितना उजाला कर लोगे रात में। अपने घर में उजाला कर सकते हो, मोहल्ले में कर सकते हो, पर पूरे गांव में तो उजाला नहीं कर पाओगे ना, पूरे शहर में तो उजाला नहीं कर पाओगे। और उसमें खर्चा कितना होगा? डीजल जलाओ, खर्चा होता है। और देखिए आप, सूर्य नारायण एक ऐसी हेलोजन है, पूर्व दिशा से उदय होती है
और आपके गांव को ही नहीं पूरे विश्व को प्रकाशित कर देती है। जैसा प्रकाश अभी है, क्या रात के समय आप कृत्रिम कर सकते हो लाइट से? हो सकता है ऐसा प्रकाश? तो कितनी ऊर्जा, कितनी लाइट का प्रयोग हम कर रहे हैं। सूर्य नारायण ने आपको कभी बिल भिजवाया? गवर्नमेंट की लाइट का तो बिल आया, क्या सूर्य देव की लाइट का आप प्रयोग कर रहे हो, बिल आया कभी? या आपने बिल जमा करवाया? नहीं करवाया तो आप सूर्य भगवान के ऋणी हो, कर्जदार हो के नहीं। लाइट का प्रयोग किया और बिल नहीं दिया तो आप कर्जदार हुए कि नहीं हुए? इस कर्ज से उऋण होना हो, सूर्य भगवान को बिल जमा करवाना हो तो बिल्कुल सस्ता सौदा और अधिक प्रभावी कर्म में आपको बता रहा हूं। प्रातः काल उठ करके स्नान करके पूर्व दिशा में मुंह करके 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़ा देना। ये सूर्य भगवान की लाइट का बिल जमा हो गया। और जो सूर्य भगवान को अर्घ्य नहीं देता है वो सूर्य भगवान का ऋणी कहलाता है। उसके जीवन में कभी प्रकाश हो नहीं सकता, उसका जीवन जीते जी अंधकारमय होता है। उसके शरीर में कभी तेज नहीं आ सकता जो सूर्य भगवान का बिल नहीं चुकता करे। इसमें न तो पंडित जी चाहिए, न कंकु चाहिए, न चावल चाहिए, न कोई दक्षिणा चाहिए। कुछ चाहिए क्या? 1 लोटा जल चढ़ाना, खड़े खड़े साथ परिक्रमा करना, ये बिल जमा। वो जो करता है उसी के जीवन में प्रकाश होता है, उजाला होता है। तो नित्य मेरे भाई बहन सूर्य भगवान की आराधना करो। 17 जीत सूर्य भगवान का तप करने के लिए गया। प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने स्मयंतक मणि प्रदान करी। ये दिव्य मणि कंठ में धारण करके 17 जीत सभा में आ रहा था। द्वारिकानाथ का मित्र था। भगवान ने कहा, 17 जीत ये दिव्य मणि तुझे कहां से मिली? है तो सूर्य भगवान के पास होती है, मैंने तप किया। तो देखो 17 जीत तू मेरा मित्र है, इस मणि का प्रभाव जानता है। जहां ये मणि रहेगी दुर्भिक्ष नहीं होगा, अकाल नहीं होगा, महामारी नहीं होगी और नित्य 8 बार सोना देती है। अनावृष्टि भी नहीं, अतिवृष्टि भी नहीं, समवृष्टि को देने वाली ये दिव्य मणि है। तेरे पास रही तो इसका प्रभाव तुझे मिलेगा। यदि राज दरबार में रख देगा तो इसका प्रभाव पूरी प्रजा को मिलेगा। कुछ तो परोपकारी होते हैं पर कुछ स्वहित। मैं मेहनत करूं, अंबल में निंदाई खुदाई मैं करूं और लूने के लिए आपको बुला दूं कि लू लो। मेहनत मेरी और फल आपको दे दूं। ठीक है भैया, तेरे पास तेरी वस्तु। 17 जीत के छोटे भाई थे जिनका नाम प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत ने पूछा, भैया ये मणि बड़ी दिव्य है, मुझे भी धारण करवाओ ना। ठीक है पहन, पर देख ज्यादा कई बार घूमने मत जाना। इस मणि को द्वारिकाधीश ने भी मांगा है, उनकी भी नजर है इस मणि के ऊपर, चोरी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा कहीं घूमने मत जाना। अब किसी छोटे बच्चे के गले में आप सोने की चेन डाल दो या अंगूठी पहना दो और की जो ज्यादा बांधने के जाजे मत रे, लोग थारो करो काट काटेगा। वो बच्चा घर में बैठेगा, वो जानबूझ करके अपने यार दोस्तों को बताने जाएगा, देखो मेरी माँ ने मुझे सोने की चेन पहनाई, देखो मेरी माँ ने मुझे सोने की अंगूठी पहनाई। बच्चों का स्वभाव होता है प्रदर्शन करना, और बच्चों का ही नहीं बड़े बूढ़े भी कम खुदा नहीं है। ये आदमी जो बैठे हैं ना, ये सब प्रदर्शन वाला ही। ऐसे तो कभी नहीं पहनेंगे चेन वेन, पर समाज में कहीं आयोजन हो पूरा श्रृंगार करके जाएंगे, सब अंगूठियां सब अंगूठों भी नहीं छोड़ रहे। ये प्रदर्शन नहीं तो और क्या है। कभी पुरस्कारी नहीं करी होगी पंगत में, पर उस दिन जानबूझ करके बादशाह गुलाब जामुन रखो। अब गुलाब जामुन तो छिपा रखा पर अपनी अंगूठियां बता रहा है रखो। अब सामने वाला भी तो भैया प्रदर्शन करने ही आया है, वो कौन सा ऐसे आया है, वो भी सब पहन करके आया है, तो वो भी चाहे तो मुंह से मना कर सके, पर वही 2 ही हाथ लावे नीचा।
तो भैया एक हाथी बताइए आपने देख ले अगली आंगड़िया में अंगूठियां हैं। ना 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 थोड़ा एक लड्डू तो ले लो, ले तो लेता पर वो क्या फिर गले में दर्द होता है, डालडे का है ना, वो गले की चेन भी बता हाथ लगा के गले में दर्द होता है। बच्चे भी कम नहीं, बड़े बुजुर्ग भी कम नहीं, और ये जोगियां माता भी कम नहीं है। ये भी समाज में जाती है तो ये 60 जैसा इसको क्या बोलते हो, टड्डो टड्डो ये पहन के जाए। अभी इनको भी तो प्रदर्शन करना है, कोई पुरस्कारी करने आए, माता जी पूरी रखूं, नहीं जाऊंगा, हाथ का जाल ला ले, अरे मुंडऊ बोल दो। और पंगत में जगह अगर हकड़ी पड़ रही है तो अशी दे बड़े बारी की कायदारियां थोड़ी बिहार के नहीं है, मारे जगह नहीं गई, वो बापू बाप का मारे लागी ये जो 10 तोरा को एक कालीज लाया, प्रदर्शन करना। प्रसेनजीत के गले में वो मणि पहनाई, भाई सत्राजीत ने कहा कहीं बाहर मत जाना, पर प्रदर्शन करने चला गया। देखो मेरे भाई ने तब किया और ये सूर्य नारायण ने मणि दी। ऐसे सबको बताते बताते प्रसेनजीत जंगल में शिकार खेलने चला गया। दिव्य प्रकाश मणि का देख करके सिंह ने हमला किया, प्रसेनजीत को मार दिया, घोड़े को मार दिया, मणि लेकर के शेर चला। जाम्बवान रीछ ने देखा कि शेर के मुख में ये प्रकाशित क्या हो रहा है, क्या खाने की वस्तु, हमला किया, रीछ ने शेर को मार दिया और मणि लेकर के जाम्बवान रीछ अपनी गुफा में चला आया और कन्या थी उसको दे दी। ये देख, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, छोटा भाई घर नहीं लौटा। जिसका धन चला जाता है उसका धर्म भी चला जाता है, वो उल्टा सीधा बोलता है। सत्राजीत द्वारिका की प्रजा को उल्टा सीधा सुनाने लगा। भरी सभा में द्वारिकाधीश ने मणि मांगी, मैंने देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने मेरे भाई को मरवा दिया और मणि चोरी कर ली। प्रभु के कान तक बात पहुंची, अरे ये झूठा कलंक मेरे माथे, चोरी का कलंक। मैंने मांगा जरूर था पर मैं क्यों चुराऊंगा, मैं किसी की हत्या क्यों करूंगा। पर प्रभु के मन में भी आया ये झूठा कलंक क्यों लगा, क्योंकि वृंदावन में जब मैं था तो भादवा सुदी चौथ का चांद मैंने दर्शन कर लिया था। और आज भी आप कहते हो ना भादवा सुदी चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, नहीं तो झूठा चोरी का कलंक लगता है। ये तो सबको मालूम है कि नहीं देखना चाहिए, पर क्यों नहीं देखना चाहिए ये पता है आपको? गणेश पुराण में इसका वर्णन आता है। ये दिन गणेश जयंती का दिन है, भादवा सुदी चौथ गणेश जयंती होती है ना। तो एक बार गणपति जी अपना जन्मोत्सव मना रहे थे कैलाश पर्वत पर, सुंदर श्रृंगार करके कैलाश पर्वत पर टहल रहे थे। सूर्यास्त हुआ, चंद्रमा आकाश में निकल आया तो चंद्रमा ने गणेश की चाल को, रंग रूप को देख करके हंसी कर दी। देखो मोटा पेट है, लंबी नाक है, छोटे पैर हैं, कैसा चल रहा है, जैसे बच्चे टीवी में कार्टून शो देखते हैं वैसा दिखाई दे रहा है। कितना कुरूप है। श्री गणेश ने श्राप दे दिया, चंद्रमा तुम्हें अपनी सुंदरता के ऊपर इतना अहंकार है कि मुझ कुरूप की आप हंसी उड़ा रहे हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के दिन जो तुझे भी देख लेगा उसको कलंक लगेगा, तेरा भी कोई दर्शन नहीं करेगा। चंद्रमा ने गलती स्वीकार करी और गणेश को मनाने के लिए माटी की गणपति की प्रतिमा बनाई और 10 दिन तक श्री गणेश का पूजन किया। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी को जलाशय में विसर्जन करने गया। तब जाकर के श्री गणेश प्रसन्न हुए और कहा, चंद्रमा चौथ के दिन यदि तुझे कोई देख लेगा, पर वो व्यक्ति 10 दिन तक जैसे आपने विधिवत मेरा पूजन किया वैसी पूजा यदि वो भक्त कर लेगा तो उसका कलंक मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये पुनः आशीर्वाद देता। तो सर्वप्रथम माटी की गणेश प्रतिमा बना करके पूजन देवताओं में चंद्रमा ने सर्वप्रथम किया। ये नियम चंद्रमा ने चलाया और आज गांव-गांव में होता है। गणेश उत्सव करते हो ना, गणेश चौथ से
अनंत चतुर्दशी तक माटी की प्रतिमा बनाकर। देवताओं में चंद्रमा ने पहले किया और भारतवर्ष में सर्वप्रथम ये पूजन प्रारंभ किसने किया? याद है आपको? भारतवर्ष में माटी की गणपति की प्रतिमा बनाकर के सर्वप्रथम पूजन महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक ने, लोकमान्य तिलक ने ये माटी की प्रतिमा बना करके ये नियम भारतवर्ष में लागू किया और आज गांव-गांव में गणेश उत्सव मनाया जाता है। द्वारिकाधीश आए, कहा सत्राजीत बताओ तुम्हारा भाई कौन सा घोड़ा लेकर गया शिकार खेलने? घोड़े की नाल को लिया और वो चिन्ह देखते हुए जैसे सीबीआई खोजबीन करती है वैसे प्रभु अपना कलंक मिटाने के लिए जंगल में आए तो घोड़ा मरा हुआ, प्रसेनजीत मरा हुआ। समझ गए कि शेर के चिन्ह भी है, शेर ने मारा। शेर के चिन्ह देखते हुए चले तो आगे शेर भी मरा हुआ। प्रभु समझ गए रीछ ने मारा। रीछ के पद चिन्ह देखते हुए आए तो गुफा में जा रहे। भगवान के साथ द्वारिका के बहुत सारे वासी थे। प्रजा मना करती है प्रभु गुफा में नहीं जाना, पता नहीं कितने जानवर अंदर हैं, हमारे ऊपर हमला कर देंगे, छोड़ो। भगवान ने कहा क्यों छोड़ूं? मेरे ऊपर झूठा कलंक है, मिटाना पड़ेगा। और मुझे पता है वो दिव्य मणि इसी गुफा में है क्योंकि उसका प्रकाश मुझे दिखाई दे रहा है। आप सब लोग मेरे साथ चलो। इतने एक साथ चलेंगे तो जानवर भी भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा। प्रजा मना कर देती है नहीं, मौत के मुंह में हम नहीं आएंगे प्रभु, हम बाल बच्चे वाले परिवार वाले हैं, आपको जाना है तो आप जाओ। अब ये कथा सुन करके अपने कपड़े के गांठ बांध लेना। जब द्वारिका दांत का साथ भी प्रजा नहीं दे रही है कि आपको जाना है मौत के मुंह में तो आप जाओ, हम तो नहीं आएंगे बाल बच्चे वाले, तो आप और हमारा साथ कौन दे देगा? हम तो भगवान से और छोटे हैं ना। भगवान का साथ भी प्रजा ने नहीं दिया तो हमारा साथ कौन दे देगा? ये सब मतलब की माया है मेरे भाई बहन। जब तक पैसा रहे पास यार संग ही संग डोले, और पैसा नहीं है पास तो यार मुंह से नहीं बोले। लक्ष्मी है पैसे हैं तो सब काका जी, दादाजी, नाना जी, मामा जी सब दौड़ेंगे आपके पीछे, और पैसा नहीं है तो सगा भाई भी सगे भाई को पहचानने से इनकार कर देगा। मैं नहीं जानता हूं ये कौन है। सब मतलब की माया है। इसलिए मेरे भाई बहन सावधान। इस जगत में कभी अहंकार मत करना कि मेरे पास पैसा है मैं सब कुछ कर लूंगा। अरे भाई वो पैसा भी आपका नहीं है। पैसा तो और दूर की बात मैं बोल रहा हूं, ये तन भी आपका नहीं है, ये शरीर भी। एकादश स्कंद में जब भगवान 24 गुरु का ज्ञान बताते हैं, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु, तो 25वां गुरु क्या बताया दत्तात्रेय भगवान ने? इस शरीर को भी मैं अपना गुरु मानता हूं। इससे क्या शिक्षा ली कि भैया ये भी मेरा नहीं है, ये भाड़े पे मिला है, एक दिन ये भी मिट जाएगा। शरीर भी अपना नहीं तो फिर तुम पैसे की बात करते हो, जमीन जायदाद की बात करते हो, गाड़ी बंगले की बात करते हो। शरीर ही तुम्हारा नहीं, और तुम्हारा होता तो परिवार के लोग सजा करके रख देते घर में। रखता है क्या कोई सजा करके? जैसे प्राण निकला जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि इस जगत में कोई परमानेंट होकर के नहीं आया है, सबको जाना है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ताली बजाते हुए कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में
शब्द ध्यान से सुनना। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट बाया, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट भैया, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे। तेरे तंबू टेंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट प्यारे, घूमो दिल्ली गेट प्यारे, घूमो दिल्ली गेट प्यारे, घूमो दिल्ली गेट। मन में नाम प्रभु का राखो, हरे नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, हरे नाम प्रभु का राखो। चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। राष्ट्रपति या कोई मंत्री, चाहे हो लेफ्टिनेंट प्यारे, आए हो लेफ्टिनेंट, प्यारे, आए हो लेफ्टिनेंट, प्यारे, आए हो लेफ्टिनेंट। कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी पदधारी हो, क्या होगा? ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में संत कबीर फटकार लगाते हुए कहते हैं कि ठाकुर जी की गवर्नमेंट ही सच्ची गवर्नमेंट है।
इसमें अपनी हाजिरी लगाना। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, सच्ची गवर्नमेंट प्यारे, सच्ची गवर्नमेंट। कबीर कहे इस दफ्तर से तू, कहे इस दफ्तर से तू, कबीर कहे इस दफ्तर से तू, कबीर कहे इस दफ्तर से तू, मत होना अब से जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन सावन, तेल चमेली चंदन सावन, चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में कोई न परमाने। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। का साथ नहीं देता मेरे भाई बहन, कोई यहाँ परमानेंट नहीं, मित्रता भी परमानेंट नहीं, स्वामी भक्ति भी परमानेंट नहीं, वो भी बीच रास्ते में लुप्त हो सकती है। साथी बनाओ, मित्रता करो तो ऐसे के साथ करना जो यहाँ भी साथ दे और वहां भी अपना साथ निभाए। और इस जगत में बस एक ही है गोविंद जो यहाँ भी साथ देता है और वहां भी साथ देता है। भगवान स्वयं अकेले गुफा में प्रवेश किए, जाम्बवती चिल्लाई, पिताजी कौन आ गया? जाम्बवान की नींद खुली और द्वारिकाधीश और जाम्बवान में युद्ध प्रारंभ हुआ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 28वां दिन मल्ल युद्ध करते हो रहा। 28वां दिन जाम्बवान के अंग शिथिल हो गए, थकेला महसूस होने लगा। तो जाम्बवान को त्रेता युग की बात याद आई। ये जाम्बवान त्रेता युग वाले ही हैं। क्या बात याद आई? जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी तो सबको आशीर्वाद दिया। जाम्बवान ने कहा, प्रभु मैं भी वरदान चाहता हूँ, मांगो। मैं आपकी सेना में रावण से लड़ाई करने के लिए सम्मिलित हुआ, पर आप मुझे हमेशा वृद्ध समझते थे, बूढ़ा है, बूढ़ा है, मुझे मैदान में आने नहीं दिया, नहीं तो मैं अकेला ही रावण को परास्त कर सकता था। तो मेरी लड़ाई की, युद्ध की मनोकामना मन की मन में रह गई। मैं युद्ध की भिक्षा आपसे मांगता हूँ, ये वरदान दो। श्री राम ने कहा, त्रेता युग की सारी लड़ाइयां समाप्त हो चुकी है, फिर भी आप वरदान मांगते हो तो मैं देता हूं। द्वापर युग में मैं स्वयं आपकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो प्रभु मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका कृष्ण अवतार हो गया? तो प्रभु श्री राम ने कहा, जब लड़ाई करते हुए आपके अंग शिथिल हो जाए, थकेला महसूस होने लगे, तो समझ जाना कि मेरा कृष्ण रूप ही आपसे युद्ध कर रहा है, बाकी आप किसी से थकने वाले नहीं हो। जाम्बवान को आज 28 दिन हो गए लड़ाई करते, तो अंग शिथिल हो गए। तो तुरंत त्रेता की बात याद आ गई। हाथ जोड़ करके पूछ लिया, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। आप वही त्रेता के राम तो नहीं? बिल्कुल ठीक पहचाना जाम्बवान, हम तो तुम्हें देखते ही समझ गए कि आप वही जाम्बवान हो। तो प्रभु आप मुझे बोलते तो सही कि मैं कृष्ण अवतार लेकर आ गया हूँ। लोग आपको यमुना का जल चढ़ाकर स्नान करवाते हैं और मैंने आपके शरीर पर नाखून से घाव बना दिए, धिक्कार है मुझे। आपको कहना था ना। भगवान कहते, मैं यदि आते ही बतला देता कि मैं वही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण रूप लेकर आया हूँ, तो बोलो जाम्बवान आप मेरे साथ मल्ल युद्ध करते, और आप और मेरे बीच में मल्ल युद्ध नहीं होता तो रामावतार का मेरा वो आशीर्वाद झूठा नहीं हो जाता।
इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, पहले आपकी युद्ध की मनोकामना पूर्ण करी। बोलो अब तो हो गई पूरी। प्रभु आपने तो मुझे लज्जित कर दिया। कैसे आए? वो मणि लेने आया। ले पधारो प्रभु, यदि आपके ऊपर चोरी का कलंक लगा, मैं तो शेर के मुंह से लाया था, ये लीजिए। और प्रभु एक विनती और है, आपके शरीर पर नाखून से घाव बना दिए, तो इन घावों पर मलहम लगाने के लिए मैं अपनी कन्या जाम्बवती भी आपको प्रदान करता हूं, जो आपकी सेवा करेगी। इनकार मत करना प्रभु, इसे स्वीकार करो। ठीक है। जैसे भगवान ने जाम्बवती को स्पर्श किया, केश खिल गए और रूपवान हो गई, सुंदरता प्राप्त हो गई। लेकर आए, मणि सत्राजित को दिया और भगवान ने दूसरा विवाह जाम्बवती के संग में किया। सत्राजीत लज्जित हो गया, तो उस लज्जा को मिटाने के लिए सत्राजीत ने दिव्य अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह द्वारिकानाथ के साथ कर दिया, ताकि वो मैंने जो झूठा कलंक लगाया वो शर्म मेरी मिट जाएगी। बेटी का विवाह सत्यभामा का भगवान के साथ में किया। इसी प्रकार अवंतिका नगरी में मित्रविंध्या रहती थी। मित्रविंध्या का भी स्वयंवर हो रहा। प्रभु वहां पहुंचे और मित्रविंध्या का भी मंगल करके द्वारिका लाए। मित्रविंध्या के साथ में विवाह किया। भगवान एक बार हस्तिनापुर आए रथ लेकर के पांडवों की खबर लेने के लिए, क्योंकि मामा शकुनी ने लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का प्रयास किया, तो खबर लेने चले आए। पांडवों से मिले, आप कुशल तो हैं? चलो अर्जुन, मुझे पुनः द्वारिका छोड़ने चलो। अर्जुन रथ हाँक करके प्रभु को हस्तिनापुर से द्वारिका ला रहे हैं। तो जैसे यमुना का किनारा आया, तो यमुना के किनारे कोई कन्या बैठ करके भगवान को पुकार रही थी। अर्जुन रथ रोको, कौन है जो मुझे पुकार रहा है? अर्जुन आए, पूछा, देवी आप कौन है, अपना परिचय दीजिए, और यहाँ बैठ करके भगवान को याद क्यों कर रही हो? अर्जुन, अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य नारायण की कन्या हूं। कालिंदी ते समाख्याता, कालिंदी मेरा नाम है। देखो यमुना का ही पर्यायवाची शब्द है कालिंदी। यमुना जो नदियां बोलते हो ना, ये यमुना सूर्य भगवान की बेटी है, और यमुना को ही कालिंदी भी कहा। मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। यहाँ बैठ करके तपस्या क्यों कर रही हो? तो विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परममास्थितः, भगवान विष्णु के अवतारी द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही हूँ। और हे अर्जुन, यदि द्वारिकाधीश मेरे संग विवाह नहीं करेंगे, नान्यम व्रणे पति वीर तम रते श्री निकेतनम वसामिम यमुनाम जले, प्रभु यदि मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो यमुना के जल में ही अपने शरीर को त्याग दूंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु वो तो आप ही को चाहती है, सूर्य भगवान की बेटी है, नाम कालिंदी है, और आप विवाह नहीं करो तो वो तो भगवान ने कहा, बैठाओ रथ में ले चलो द्वारिका। रथ में बिठा करके लाए, द्वारिका लाए, और कालिंदी के संग में भगवान ने विवाह किया। भगवान के जितने भी विवाह हो रहे हैं सब हक तेज पल्ले पड़ रही है। जबरदस्ती नहीं करो तो मरूं। उसी प्रकार से नग्नजित राजा की कन्या नागनजिता, जिसे सत्या भी बोलते थे, कौशल नरेश की कन्या, इसके पिता ने एक संकल्प रखा कि जो 7 बैल को एक रस्सी में नाथ देगा उसी के संग बेटी का विवाह करूंगा। सभी राजा असफल हुए। द्वारिका नाथ ने एक ही रस्सी में 7 बैल को नाथ दिया और सत्या के संग में विवाह किया। ठीक उसी प्रकार से लक्ष्मणा और भद्रा का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में भगवान पहुंचे, बड़े बड़े राजा झगड़ा करने लगे, मैं विवाह करूंगा, वो कि मैं करूंगा। भगवान ने कहा, इन राजाओं को झगड़ा करने दो, अपने तो लक्ष्मणा और भद्रा का मंगल करके द्वारिका ले चलो। और द्वारिका में दोनों के संग में विवाह किया है। कितने विवाह हुए हैं आप गणिया तक नहीं गणिया? रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंध्या, सत्या, लक्ष्मणा और भद्रा।
ये 8 विवाह हुए आटो पटरानियां हैं। अभी तो 16,100 विवाह हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। कर्म राक्षस जैसे इसलिए राक्षस बोलते थे, नहीं तो राक्षसों के कोई सिंह थोड़ी होते। ये क्या करता, पृथ्वी से राजाओं को बंधक बनाता, कैद खाने में डालता, पकड़ पकड़ के लाता, और जहां से भी ये राजाओं को पकड़ के कैद खाने में डालता तो उन राजाओं की कन्याएं भौमासुर के चरणों में गिर करके रोती, हे भौमासुर, बलि चढ़ाना है, कैद खाने में डालना है तो हमें डाल दे, पर हमारे पिता को तू छोड़ दे, हमें मार डाल, पर हम पिता के बिना रह नहीं सकते। कन्याएं रुदन करती अपने पिता को बचाने के लिए। इसलिए मेरे भाई बहन, आज भी आप देखना, जितना प्रेम, जितनी सेवा बिटिया अपने पिता की करती है, शायद पत्नी भी नहीं कर पाती होगी। पिता की देखभाल जितनी बिटिया करती है, पिता नहीं कर पाता, चाहे पत्नी नहीं कर पाती। पत्नी तो एक बार पूछ लेगी, स्वयं भोजन करना है स्वामी या नहीं, आपने उत्तर नहीं दिया तो दोबारा नहीं पूछेगी, वो खुद खाने बैठ जाएगी। पर जब इस बात का पता बिटिया को चलता है कि मेरी माँ ने तो भोजन पा लिया पर मेरे पिता को दोबारा नहीं पूछा, बेटी को दर्द होता है, रोना आता है, हे पिता आज आपने भोजन क्यों नहीं किया? सब्जी में मिर्च ज्यादा हो तो मैं दूसरी सब्जी बना दूं, आप दही ले लो, दूध ले लो। यदि आप भोजन नहीं करेंगे पिता तो मैं भी आज भूखी ही रहूंगी, मैं भी नहीं करने वाली। पिता को अपनी बिटिया पर दया आती है, कहीं मेरे पीछे मेरी बच्ची भूखी रह जाएगी, इसलिए आ बेटी तू भी बैठ, मैं भी भोजन करूं। कितना प्रेम करती है पिता को। इसीलिए आप देखना मेरे भाई बहन, बेटी के विवाह में कैसा ही कठोर हृदय वाला पिता क्यों न हो, पर बेटी के विवाह में उसके हृदय जैसा, पत्थर जैसा हृदय भी पिघल करके आंखों से टपक जाता है। विवाह में रोते सब हैं, पर सबके रोने का भाव मेरे भाई बहन अलग अलग होता है। आंख से निकलने वाले आंसू तो वही होते हैं, पर रोने का भाव सबका अलग अलग है। सर्वप्रथम तो चंवरी में बैठी बैठी ही मां रोना चालू कर देती है। अभी तो फेरे भी नहीं हुए पर मां टपक टपक आंसू बहाती है। मां के रोने का भाव क्या है? जब तक मेरी बिटिया यहाँ थी मेरे काम में हाथ बटा देती, झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, पानी भर देती, भोजन बना देती, मेरी दया देखती थी। अब मेरी दया देखने वाली तो आज से पराई हो गई, ससुराल जा रही है। माँ के रोने का काम भाव ये होता है कि मेरी मदद करने वाली अब ससुराल जा रही है। पिता के रोने का भाव क्या होता है? पिता इसीलिए रोता है का भाव ये होता है कि आज मेरी बिटिया भी जा रही है और मेरा धन भी जा रहा है, इसके बाद में भी क्या गारंटी कि मेरी बच्ची को ससुराल में सुख मिलेगा। यही सोच करके पिता आंख से आंसू बहाता है कि बिटिया का ससुराल में क्या होगा। माँ के रोने का भाव अलग है, पिता के रोने का भाव अलग है, और बिटिया के रोने का भाव क्या है? जब विदा देते हैं तो बिटिया अपनी माँ की छाती से मिलने आती है। उस समय बिटिया गला फाड़ करके रोती है, जोर जोर से रोती है। मिलती भले ही वो माँ की छाती से, पर उस समय बिटिया के रोने का भाव अपने पिता के प्रति होता है। मानो वो रोती हुई अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, आज से तुम्हें पराई हो गई, ससुराल जा रही हूँ। पर हे माँ, मेरे ससुराल जाने के बाद मेरे पिता कभी भूखे
मेरे पिता को तू समय पर भोजन करवा। मैंने कई बार देखा है माँ, आप मेरे पिता को एक ही बार पूछती हो, दोबारा नहीं पूछती। मैं जब तक यहाँ थी उन्हें प्रेम से भोजन करवा देती, पर अब मैं ससुराल जा रही हूँ ना, तो हे माँ मेरे पिता का तू ख्याल रख। उनको हार्ट की प्रॉब्लम है माँ, तो समय पर टेबलेट देना, दवाई देना। बेटी अपने पिता के लिए रोती है। श्री राम का विवाह हुआ तो देखिए मिथिला नगरी में सब रोए। पिता जनक रोए, मां सुनैना रोई, जानकी की सखियां रोई, यहां तक महाराज दशरथ रोए। और पिता की आंख में आंसू देख करके श्री राम जी के नेत्र से भी अश्रु बहे। कन्या पक्ष के रोए तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो कन्या पक्ष है, रोएगा। पर महाराज दशरथ रो कब रोए? जब महाराज जनक ने विदाई का पीला नारियल ब्याई के हाथ में दिया महाराज दशरथ के, और हाथ जोड़ करके महाराज जनक ने दशरथ जी से कहा, हे महाराज अवधेश, मेरी चारों बच्चियों ने कभी जंगल नहीं देखा, यहां तक कपी का चित्र भी देख ले तो डर जाती है, वानर के चित्र से भी डर जाती है। हे महाराज जनक, जय दशरथ, मेरी चारों बच्चियों से कभी कोई गलती हो जाए तो आप इन्हें अपनी कन्या समझ करके क्षमा, अपनी बिटिया मान करके क्षमा मांगे। जैसे ही ये शब्द महाराज जनक ने कहे कि दशरथ जी के नेत्र में अश्रु आ गए। क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ के मन में आया कि मेरे एक रानी तो है नहीं, 3 रानियां हैं। कौशल्या प्रेम से रखेगी, सुमित्रा प्रेम से रखेगी, पर कैकेयी का स्वभाव थोड़ा तेज है, वो कभी कुछ इन चारों को कह देगी तो मैं कैसे वचन दूं महाराज जनक को? फिर भी वचन दिया, महाराज आप चिंता न करें, मेरे लिए 4 बहुए नहीं, मैं 4 बेटियां लेकर के जा रहा हूं, 4 बेटी लेकर जा रहा हूं। और मेरे भाई बहन, आज भी यदि सास ससुरा अपनी बहू को बहू नहीं बिटिया मान ले, और बहू भी अपनी सास और ससुरा को सास ससुर नहीं माता पिता मान ले, तो दुनिया के जितने भी है ससुराल के झगड़े होते हैं समाप्त हो जाए। दशरथ बारात लेकर के जब अवध में आए, तीनों रानियों को अपने कक्ष में बुलाया और हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, मैंने महाराज जनक को वचन दिया है चारों बहुओं को खूब प्रेम देना, बहू नहीं ये बिटिया है। और हे कौशल्या, जब चारों बहुओं में से एक बहू ने भी अपने मायके की याद कर ली तो मैं समझ जाऊंगा कि आप तीनों सासुओं ने प्रेम देने में कमी रखी, क्योंकि बहू को अपना मायका कब याद आता है? जब उसे ससुराल में कोई दुख हो, ससुराल में यदि तकलीफ होगी तो वो अपनी माँ की, पिता की, बहन की, भाई की याद करेगी। तो इतना प्रेम देना कौशल्या, ये अपने पियर को भूल जाए। और हकीकत में तीनों रानियों ने इतना प्रेम दिया चारों बहुओं को, पूरा रामचरितमानस उठा करके आप पढ़ लेना। अयोध्या में आने के बाद में चारों बहुओं में से एक बहू भी कभी अपनी माँ से और पिता से मिलने मिथिला नगरी गई हो? कहीं वर्णन आता है? चारों बहुएं ससुराल आने के बाद कभी भी अपने मायके नहीं गई, इतना प्रेम दिया। इसलिए मेरे भाई बहन, हम बेटा चाहते हैं और बेटी के ऊपर अत्याचार करते हैं। पता चले गर्भ में भ्रूण में कन्या है,
तो हमने एबॉर्शन करके उसको नष्ट करवा दिया, उस कन्या भ्रूण को मिटवा दिया। क्यों ऐसा पाप करते हो, क्यों जीव हत्या करते हो? गर्भस्थ उस कन्या का क्या दोष था, क्या अपराध था कि आपने उसे मार दिया, मिटा दिया? जो गर्भ में कन्या को मरवा डालता है, महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, उस व्यक्ति को 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं मिलता, जो गर्भ में बिटिया को मार डाले। ऐसा पाप हम क्यों करें? शास्त्रों में प्रमाण है, बेटा मात्र 8 पीढ़ी को तारता है, और यदि आपके घर में कन्या है तो कन्या 25 पीढ़ी को तारने वाली होती है। 25 पीढ़ी, 8 पीढ़ी माँ के पक्ष की, 8 पीढ़ी पिता के पक्ष की, 8 पीढ़ी ससुराल वालों के पक्ष की, 1 पीढ़ी स्वयं की। ऐसे बेटियां 25 पीढ़ी को तारती है। और बेटी के भाग्य की कभी माता पिता को चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में प्रमाण है, बिटिया जन्म बाद में लेती है, पहले विधाता के यहाँ अपने हाथों से अपना भाग्य वो स्वयं लिख करके आती है। बेटी का भाग्य आप क्या बनाओगे, वो तो अपना भाग्य खुद लेकर आती है। चिंता करो तो बेटों की करना कि इसका बैंक बैलेंस बनाओ, पर बिटिया की कभी चिंता नहीं करना। आपने भी अनुभव किया होगा, बेटे के नाम की यदि आपने विवाह के समय में मार्केट से ब्याज से पैसा उठाया, 5 साल तक नहीं उतरेगा। और बिटिया के नाम का यदि मार्केट से आपने उधार पैसा भी लिया होगा ना, 6 महीने नहीं बीतेंगे और उसका सारा पैसा उतर जाता है। बिटिया की देख रेख करने वाले ठाकुर जी होते हैं। बच्चे को तो आप हाइट बढ़ाने के लिए दवाई गोली देते हो, काजू बादाम खिलाते हो, बेटे से लाड़ प्यार, पर बिटिया को सूखी रोटी, और सूखी रोटी खाने के बाद में भी देखो उस बिटिया के ऊपर परमात्मा की कृपा। छोकरा छोटा रह जाता, पर बिटिया, आज भी आप कहावत में कहते हो ना, गुरुजी छोरियां तो यूं बढ़े जूं रोड़ी बढ़े। अरे रोड़ी क्या बढ़े, उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, उसकी देख रेख प्रभु करता है। नारी जाति में तीनों देवताओं का वास होता है मेरे भाई बहन। जब संतान उत्पत्ति करती है उस समय नारी ब्रह्मा का स्वरूप होती है। बच्चों का पालन पोषण करती है उस समय नारी नारायण स्वरूपा होती है। और बच्चों में कोई बुराई आ गई हो तो उस बुराई का संहार मां करती है, उस समय नारी रुद्र स्वरूपा होती है। तीनों देवताओं का स्वरूप नारी जाति में विद्यमान है। मनुस्मृति में लिखा है, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी जाति का सम्मान होता है, आदर होता है, उसी घर में देवताओं का भी वास होता है। देवता वही बसते हैं जहां नारी का सम्मान होता है। नारी की निंदा ना करियो, नारी नर की खान। नारी से ही जन्म लिए हैं राम कृष्ण भगवान। यदि नारी नहीं होती तो ठाकुर जी भी अवतार धारण कैसे करता। नारी है तो देवता भी बच्चे बनकर के आ गए। सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। नारी है तो प्रभु ने अवतार लिया। बेटी का बहुत प्रेम होता मेरे भाई। और मैं तो आज की नौजवान इन सब बहनों से कहना चाहूंगा, समय बदल गया है। कहीं भी अत्याचार हो रहा हो ना तो मौन रहना मत सीखो। जहां अत्याचार हो वहां थोड़ा जवाब देना भी सीख जाओ, नहीं तो समय ऐसा है ये दुष्ट लोग आपको जिंदा नहीं रहने देंगे। लोगों में दुष्टता आ गई, मानवता नहीं रही। मानव में मानव के गुण आ जाए तो ये सारे अपराध ही नष्ट हो जाए।
बाकी धर्म बाद में धारण करो, पहले मानव धर्म धारण करो। दुकान पर एक सेठ बैठा हुआ, प्यासा व्यक्ति आया। सेठ जी, कंठ सूख रहा है, प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो, आपकी दुकान पर मटका भरा है, मुझे पानी पिला दो। सेठ ने इधर देखा उधर देखा और कहा, बैठो, अभी आदमी आएगा, पिला दिया। बैठ गया। 5 मिनट हो गए, उसका तो कंठ सूख रहा है। सेठ, मुझे पानी पिला दो ना। मैंने कहा ना, आदमी आएगा, पिला देगा, बैठ जाए। 1 घंटा हो गया, तब तो प्यासे व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने फटकार लगाते हुए बोल दिया, सेठ, मैं 1 घंटे से आपसे पानी मांग रहा हूँ, आपका बस एक ही उत्तर होता है, आदमी आएगा, पानी पिला देगा। तो हे मेरे सेठ, थोड़ी देर के लिए तू आदमी क्यों नहीं बन जाता? तू क्या जानवर है? तू आदमी बन जाना थोड़ी देर के लिए। तो मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो? मानव में मानवता खत्म हो गई, आदमी आदमी नहीं रहा। व्यक्ति में व्यक्तित्व के गुण आ जाए तो भारत देश आज भी सोने की चिड़िया है। नारी के ऊपर कभी अत्याचार मत करना मेरे भाई बहन। शक्ति स्वरूपा होती है, जगदम्बा स्वरूपा होती है, और भगवान ने भी सब शक्तियों को आगे रखा। ब्रह्म भी अकेला कुछ नहीं कर सकता इस शक्ति के बिना, नारी के बिना। अब एक बात और बताऊं, रामचरितमानस में बोलो, वनवास किसको मिला? तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। वनवास तो राम जी को मिला, पर लखन और जानकी भी साथ में गए ना, क्योंकि राम जी जानते थे मैं अकेला यदि वनवास लेकर के जाऊंगा तो रावण को मैं नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि श्री राम ब्रह्म के अवतार है और अकेला ब्रह्म निष्क्रिय होता है। ब्रह्म शब्द नपुंसकलिंग है, न तो स्त्रीलिंग न पुल्लिंग। अकेला ब्रह्म कुछ नहीं कर सकता, साथ में शक्ति होगी जानकी, तो ये शक्ति मुझे प्रेरित करेगी। और उस शक्ति को प्रेरित करने वाले कौन है? तो लखन। लखन जानकी को, शक्ति को उत्प्रेरित करेंगे और शक्ति ब्रह्म को उत्प्रेरित करेगी, तो ही राक्षसों का विनाश होगा। नहीं तो राम जी अकेले रावण को नहीं मार सकते, शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता ब्रह्म। इसलिए आज भी इन शक्तियों का नाम पहले लिया जाता है, उमा शंकराभ्याम नमः। भगवान शिव के लिए भी उमा शंकर बोलते हैं, पहले शक्ति का नाम। राधा कृष्ण पहले शक्ति का नाम, सीताराम पहले शक्ति का नाम। तो भौमासुर भी जहां से राजाओं को पकड़ता, उनकी कन्याएं रुदन करती, तो हमें बलि चढ़ा दे पर हमारे पिता को छोड़ दे। भौमासुर ने कहा, आप पिता के बिना नहीं रह सकते हो, तो चलो तुम भी मेरे साथ। एक कैद खाने में राजाओं को बंद करता, दूसरे में उन राजाओं की कन्याओं को डालता। अनेक राजाओं की अनेक कन्याओं को कैद खाने में डाल दिया। अदिति के कान का कुंडल छीन लिया, वरुण भगवान का छत्र छीन लिया। अब इंद्र का आसन छीनना चाहता है। इंद्र डर करके द्वारिकानाथ की शरण में आया, हे प्रभु, ये भौमासुर मेरे राज्य को भी छीन लेगा, आप रक्षा करो। भगवान ने कहा ठीक है। जितने में सत्यभामा ने बोल दिया, प्रभु मुझे कल्प वृक्ष चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है इंद्र, तू मुझे कल्प वृक्ष दे देना, मैं तुझे भौमासुर से मुक्त कर दूंगा। स्वर्ग में गए, लाओ इंद्र मुझे कल्प वृक्ष। इंद्र बदल गया, कल्प तो मेरे स्वर्ग की शोभा है, ये कैसे दूं? भगवान ने युद्ध किया, द्वारिकानाथ ने इंद्र को परास्त किया और कल्प वृक्ष लेकर के चले। अब इसका भी काम करना है, भौमासुर का वध करना है। तो सामने आ रहा था महल दरबार, और सामने जाकर के भगवान ने कहा, गरुड़ ऐसे चलना कि वृक्ष की ठोकर इसके शिखर को लगे। और भौमासुर के शिखर को बनाया था मय नाम के दानव ने, रक्षा भी वही करता था। कल्प वृक्ष की ठोकर से वो शिखर टूटा। ये हक पे लड़ाई मोल ले रहे भगवान, जबकि भौमासुर के द्वारिकानाथ के कोई खटपट नहीं है, इंद्र के है, पर अपन कल्प वृक्ष लाए इसलिए उसको मुक्ति दिला दी। शिखर टूट गया,
सेना लेकर के भौमासुर आया, घमासान युद्ध हुआ और द्वारिका नाथ ने सुदर्शन चक्र के द्वारा भौमासुर के मस्तक को काट दिया। देवता पुष्प की वृष्टियां करते हैं, धुंधवी नगाड़े बजाते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की। भौमासुर के दरबार में गए, जेल का ताला खोला, राजाओं को बंधन से मुक्त किया। दूसरे जेल का ताला खोला तो उसमें से कौन निकली? कन्याएं, राजाओं की कन्याएं। तत्र राजन्य कन्यायां 60 सहस्राधिकायुतम। कितनी कन्याएं निकली? तो 60 सहस्राधिकायुतम मने 16,100 राजकन्याएं निकली और कहने लगी, हे द्वारिकानाथ, आपने हमें इस कैद खाने से, बंधन से मुक्त किया है, तो इस जीवन से भी मुक्त करो, हमारे संग विवाह करो। हम कैद खाने से निकल रहे हैं तो हमारे साथ विवाह करेगा भी कौन? और दूसरी बात, प्रभु आपका मिलान और हमारा मिलान तो बिना पंडित जी के हो रहा है। भगवान ने कहा कैसे? देखो प्रभु, आपका जन्म भी मथुरा की जेल में हुआ, आपका जन्म भी मथुरा की जेल में हुआ और हम भी जेल से ही निकल रही हैं, तो पूरा 36 गुण मली दिया। विवाह करो, नहीं तो हमें वापस कैद खाने में डाल दो, हम यहीं मर जाएंगे, कहीं नहीं जाना। भगवान के साथ सत्यभामा भी थी। बोल सत्यभामा, क्या करूं, तेरे इतनी सोतन और तैयार है, करूं विवाह? तो सत्यभामा ने बहुत अच्छी बात कही, प्रभु आप इन सब के साथ विवाह कीजिए, मैं रानी होने के नाते आपको आदेश देती हूँ, आप इनको नाराज मत कीजिए। मेरे लिए तो, हम रानियों के लिए तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपके जितने सेवक बड़े, अच्छी बात है, आपकी सेवा करेगी, इनके साथ विवाह करो। तो भगवान ने 16,100 रूप बनाए और 16,108 राजकन्याओं के संग में विवाह किया। तो बताओ भक्तों, भगवान के टोटल विवाह कितने हो गए? 16,108। इसे भी थोड़ा गुड़ रहस्य में समझो। भगवान श्री कृष्ण स्वयं वेद पुरुष है। कौन है? साक्षात वेद स्वरूप हैं और वेदों की ऋचाओं की, मंत्रों की संख्या यदि हम जोड़ें तो वो होती है 16,108। ये कथाएं समझने वाली है। स्वयं श्री कृष्ण वेद स्वरूप है, वेद पुरुष हैं और वेदों की सेवा इनके मंत्र करते हैं। और कितने मंत्र? तो 16,108 मंत्रों के द्वारा वेद पुरुष की सेवा होती है। भगवान ने पहला विवाह किया रुक्मिणी के साथ, तो भी मुखमंडल पे वही मुस्कान। दूसरा किया तो भी वही प्रसन्नता। तीसरा किया तो भी वही प्रसन्नता। 8 पटरानियां हुई तो भी वही मुखमंडल की प्रसन्नता। 16,108 रानियां हो गई तो भी भगवान के मुखमंडल की वो प्रसन्नता। और अट्टे तो एक मांडो करीन मुंडो लटकान बैठी। महाराज घबराई गयो मतो, मातो हांडो कर शुभ। भगवान 16,108 फिर भी प्रसन्न है और यहाँ तो एक से ही घबरा गया। इसीलिए तो भगवान को योगेश्वर कहा है। 16,108 रानियां होते हुए भी भगवान योगेश्वर है। क्यों? क्योंकि वो गृहस्थाश्रम में तो रहे पर आसक्त नहीं हुए, लीन नहीं हुए। गृहस्थाश्रम को अपने अंदर नहीं आने दिया। वो गृहस्थाश्रम में रहे पर गृहस्थी को अपने अंदर नहीं आने दिया। जैसे नाव चलाने वाला क्या ध्यान रखता है? नाव चल रही है पानी में, पर नाविक को ध्यान क्या रखना है कि वो पानी नाव के अंदर ना आ जाए। अंदर आ गया तो पलटी खा जाएगी, मर जाएंगे, डूब जाएंगे। गृहस्थी में रहो। गृहस्थाश्रम से उत्तम आश्रम और कोई नहीं है, क्योंकि इसी आश्रम में समाज और संत गुरु ब्राह्मण की सेवा करने का अवसर मिलता है, बाकी आश्रम में नहीं मिलता है। सर्वश्रेष्ठ उत्तम आश्रम है, रहो, कोई बुराई नहीं।